और इस वक्त हमारे साथ बड़े इंटरेस्टिंग लोग मौजूद हैं और उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जून में हम सब देख सकेंगे। मैं बात कर रही हूँ अपनी फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक उन लोगों की, उन चेहरों की जो अपनी तौर से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और वो एडवांसमेंट इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, जो शायद हम बैरून मुमालिक की जब चीज़ें देखते हैं तो उससे महजूज होते हैं, खुश होते हैं और हैरान होते हैं। क्या पाकिस्तान में भी उस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, चाहे वो कंटेंट में है, चाहे वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो और जो हम कहते हैं मल्टीमीडिया इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें कुछ खास वीएफएक्स का भी नाम लिया जाता है। ये तमाम चीज़ें क्या हमारी फिल्मों में आ सकेंगी? क्या हम भी फ़ख्र से कह सकेंगे कि देखिए जी, जो दुनिया भर में बन रहा है, हॉलीवुड में बन रहा है या बॉलीवुड में बनता है, उससे ज़्यादा या उस जैसा हमारे पास भी इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है। सो फॉर दैट हमारे पास एक मूवी आने जा रही है जून में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जिसका नाम है पीछे तो देखो। और इस मूवी के जो राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद आतिफ अली उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एंड देन वी हैव, जिस तरह वीएफएक्स की बात हुई, क्योंकि आज मैं भी इसे समझने की कोशिश करूंगी कि वीएफएक्स इफेक्ट्स या वीएफएक्स के डायरेक्टर का क्या काम होता है या ये मूवी को किस तरह से वैल्यू एडिशन उसमें कर देते हैं। हैदर शेख साहब उसके बारे में हमें बताएंगे। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड नाउ लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं खुद भी जब भी ये किसी जगह पे किसी कास्ट का हिस्सा होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस प्रोजेक्ट को जरूर देखूँ, उस ड्रामे को जरूर देखूँ, उस फिल्म को। हम एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हैं हम लोग सब। उस स्टेज पे मार्वल भी खड़ा हुआ है, इंडियन भी खड़ी है और हम भी खड़े हैं। अभी अब हम ये नहीं कह सकते, ज़्यादा महसूस हुआ जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम अपने अलग दुनिया बना लें और ये कर लें। तो हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, उस स्टेज पे हमें अब मुकाबला करना है, ना कि हम हिम्मत हार के बैठ जाएं। तो इसके लिए कहा कि कोई ऐसा काम किया जाए जो उनके बराबर नहीं, कम से कम ये हो कि ये पाँव पाँव चलते हुए आ रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं। तो वो हमको एक कोशिश है हमारी। नहीं, वैसे तो पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, बराबर के आगे निकल जाते हैं। आप देखिए ना, एक ज़माना था कि पिज़्ज़ा का टेस्ट डेवलप नहीं था और एक वो ज़माना है कि हमने उसके साथ इतना कुछ कर दिया है कि वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये भी हो सकता है, कि ये भी हो सकता है। तो वी हैव गॉट दैट, बस उसको एक सही डायमेंशन मिल जाए, लोगों की सपोर्ट हो जाए और देखने वाले लोगों, क्योंकि हमारे यहाँ वो वाला कल्चर नहीं है ना जो इंडिया वगैरह में है कि जी जरूर फिल्म देखनी है। हम थोड़ा सा बैकफुट पे भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा अपने, और हम लोग ये भी करते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ पाकिस्तानी है, ठीक है, ऐसी वो उसको संजीदा। हमारी एक ऑडियंस आ गई थी अच्छी खासी, कोविड ना आता तो फिर कोविड है वो और बेहतर हो जाता। अच्छा खासे हमारे सनमार्क्स बढ़ गए थे और चीजें हो गई थी। बताए हो क्या चीजें और अच्छी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ये वीएफएक्स इफेक्ट्स की, और मेरे ख्याल में अब तो और ज्यादा जैसे जैसे हॉलीवुड और सुपर हीरोज और इतने जॉनरास हैं जो खुलते जा रहे हैं, उसके बाद बड़ा लोगों को अवेयरनेस भी आ गई है और ये इंटरेस्ट भी करते हैं। ये एक्चुअली कौन से इफेक्ट्स हैं? अगर हमारे पास कुछ फुटेजेस हों तो वो साथ में दिखा भी दीजिए ज़रूर। और इसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है मूवी पे? बेसिकली होता ये है कि जब डायरेक्टर या राइटर फिल्म को प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं उसको रियल पे शूट करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शॉट ऐसा है कि बिल्डिंग से जंप करनी है, अगर ये हम दिखा भी रहे हैं तो वो रियलिस्टिकली आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए ये टेक्निक्स यूज होती हैं और हर कॉम्प्लेक्स शॉट्स के लिए टेक्निक्स यूज होती हैं ताकि वो इजी से इजी और टाइम सेव करे आपका। एक ही जगह पे आप जो है प्लान करते हो उसको, और प्लान करने के बाद उसके कुछ चीज़ें होती हैं, वो स्पेशल एसेट्स और चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर उस पर वो चीज़ें प्लान होती हैं डायरेक्टर के साथ, उसके साथ, और फिर वो कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ें बनती हैं। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट का सीन आपने बनाना है या आपने ब्लास्ट करना है और आपके एक्टर का आपको डर है कि उससे कुछ हो ना जाए, तो वो आप फिर कंप्यूटर जनरेटेड की तरफ जाते हैं ताकि वो फिर जो है उसे भी कोई कुछ ना हो और वो चीज़ें कंप्लीट जो है ना बन जाए। तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक आपका एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि जब हम रियल शूट करते हैं तब वो रियल एक बार हो जाती है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर जनरेटेड करते हैं तो अगर हमारे डायरेक्टर्स और हमारी टीम ने कहा कि नहीं हमें यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं चाहिए, तो आपके पास एक्सेस होता है कि आप उसको किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये पहले प्लीज़ इसमें मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा कि पहले मैंने सुना था कि इस तरह की एडिट के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है और हमारे पास उसके लिए लोग मौजूद नहीं थे या हैं। क्या आप अब हमारे दरमियान आए हैं, या इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है ग्राफिकल और एडिट से रिलेटेड जो फिल्म के लवाजमात के लिए ज़रूरी है?
जी, जो यहाँ पे हमारी जो फिल्म मेकिंग होती है यहाँ पे तो मोस्टली हम लोग सबके पास यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओके। लेकिन वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की सिचुएशन क्या है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अगर वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल मार्वल के जो फिल्म्स हैं वो यहाँ पे हो नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि उनका बहुत बड़ा सेटअप लगता है। बट जो हमारे यहाँ जो डायरेक्टर्स फिल्म जो है प्लान करते हैं और जो सब प्लानिंग पे चल रही होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और काफ़ी पहले से यहाँ पे ये काम हो रहा है, लेकिन इसको ज़्यादातर क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, आप समझें कि एक कमरे के अंदर तक ही रहती है, तो यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि आप शूट के बाद इस पे काम होना शुरू होता है। जब सब सेट पे लोग चले जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, बिल्कुल एंड प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है ना हाईलाइट नहीं किया गया, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि इसके बगैर कोई फिल्म आप कर नहीं सकते और इसका इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो डायरेक्टर या राइटर जो फिल्म लिखते हैं या फिल्म बनाते हैं, वो विजुअली कैसे उसको इन्हांस करके दिखा सकेंगे, ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उसको जिस तरह भी आपने लिखा है, कोई भी विजुअल इफेक्ट्स जो हैं उसके वो ज़रूरी हैं जी। अब वो इसलिए क्योंकि आपने जो भी प्लान किया है वो आप फिर उसे एग्जीक्यूट भी वैसे ही करेंगे जिस तरह लिखा हुआ है फिल्म आपने, कोई भी सीन लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोकेशंस का मसला आ जाता है, लोग जमा हो जाते हैं और बहुत बजट के भी इश्यूज आ जाते हैं ना, बजट के भी इश्यूज ये भी हमारे पास चीजें हैं। मोस्टली तो बजट सबसे बड़ा मसला है। मोस्टली तो बजट का इशू होता है। लेकिन अगर स्मार्ट प्लानिंग आप करें और टेक्नोलॉजी को अगर आप इन करें, तो टेक्नोलॉजी आई इसलिए कि आपकी जिंदगी आसान करे। ठीक है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी वकार, आप बताएं कि इस मूवी में आपने वैसे कुछ झलकियां देखी हैं अभी तक जो फाइनल? मैंने पूरी फिल्म भी देख ली है। अच्छा, देख ली है, ओके। तो कैसी लगी खुद देख के? मुझे तो आतिफ भाई के साथ मेरा ना बहुत पुराना रिश्ता है। जब ये एज ए राइटर काम करते थे तो मैं इनके साथ एज ए मेकअप आर्टिस्ट हम होते थे, तो हम एक ही रूम शेयर करते थे। तो ये इनका भी बड़ा मुझे लगता था कि फादर फिगर है, बड़ा ख्याल रखते हैं हर तरीके से। तो उस वक्त मैंने कहा था मैं तुमसे कैरेक्टर करवाऊंगा अपनी फिल्म। अच्छा। तो वो वादा उन्होंने अब पूरा किया, उन्होंने कहा कि मैं कराता हूँ। तो इस फिल्म में मुझे मजा इसलिए आया, एक तो अच्छा, रानी क्यों है ये? रानी इन्होंने सोची हुई थी, इनके जहन में एक रानी थी जिनके अंदर भी एक रानी है। हाँ, जो एक और वो रानी आप बाहर लेके आए। रानी जो है एक ऐसा ट्रांसजेंडर है जो 60s के जमाने का पुराना। ओके। तो वो उसके अंदर अदाएं, हाव भाव उसके बहुत पुराने वैसे हैं जो लोगों को सिखाने जाते थे ना, उस तरह वाले हाव, उसके कपड़े वगैरह उसके उन्होंने पूरा डिजाइन किया आतिफ भाई ने कि उसके बड़े दुपट्टे होंगे, उसका ऐसा जेवर होगा, चीजें होंगी। तो आप लोग देखेंगे तो मजा आएगा। हाँ, मैं तो अभी फैंटेसाइज कर रही हूँ क्योंकि आप सामने बैठे हुए, तो मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ, और क्योंकि हमने इवन ऐसा हुआ जब हमने कैरेक्टर जो मैंने पहना उस कैरेक्टर को और मैं सेट पे आया तो बहुत से लोग मुझे रानी ही समझे, उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। नहीं, ये अच्छा। ये भी हुआ था फर्स्ट डे जब ये आया ना, मैं तैयार हो गया। अब मैं जब गया ना, ये उसका जो पूरा एक गैप था वो रानी का था, अब से आप जनाब करके बात आप अब ये करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा वकार यार तुझे मैं आपस क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा ना मेरी पावरफुल फॉर्मल की बात कर रहे हैं। कहते आप यहाँ बैठेंगी फिर आप यहाँ से उठे। मैंने कहा आतिफ भाई आपको क्या हो गया? वैसे ही कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस में आ गए। और वहाँ एक साहब थे, वो सेट डिजाइन कर रहे थे, तो वो मुझे एक रानी ही समझ रहे थे। उनको लगता है कि एक औरत है जो अपने पूरी टीम के साथ आती है, शायद मेकअप आर्टिस्ट है, स्टाइल सब है, वो साथ साथ उसके होते हैं। तो एक बड़ी अदाकार है जो आई है काम करने। जब एक दिन हमने उसके लिए VFX के लिए हमने मेकअप करना था पूरा, तो मैंने जब अपनी विग उतारी ना तो वो शॉक में चले गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये औरत वैसे रानी वाली एक पिक्चर तो हमें दिखानी चाहिए थी आज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर है तो दिखा सकते हैं। पोस्टर है हमारे पास। हाँ, पोस्टर में अगर है तो, या पोस्टर वैसे आप लोग अगर, हाँ वो थोड़ी देर शेयर हो चुके हैं। हाँ, थोड़ी देर में वो दिखाएंगे। तो आपकी मेकअप वगैरह जो आपकी टीम ही करती थी? मेकअप में अपना ये आपका जो लुक हम देखेंगे इसमें रानी का, ये सेल्फ क्रिएटेड है? हाँ, सेल्फ क्रिएटेड है। वो हमारी डिस्कशन आतिफ भाई से मैंने पूछा आपको रानी कैसी चाहिए, फिर उन्होंने मुझे एक बहुत डिटेल रानी बताई, मुझे ऐसी चाहिए, मुझे उसमें मुझे क्योंकि वो एक बड़ी मदर फिगर है जो सबको सपोर्ट कर रही है, चीजें कर रही है, तो बड़ा डिफरेंट उसका कैरेक्टर है। तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड चाहिए थी, उसके अंदर जरा सा भी कुछ झोल नहीं था। तो फिर हमने उसको पूरा डिजाइन किया, उसको बनाया। और मुझे मजा आया, सबसे ज्यादा जो मजा आया वो मुझे हॉरर प्ले करने में मजा आया। हाँ, वो हॉरर गेटअप होते थे, चीजें वो गेटअप्स भी आपने किए? नहीं, गेटअप आर्टिस्ट हमारे पास थे, फयाज भाई, और उन्होंने बेहतरीन गेटअप किया। आप देखेंगी तो आप इवन के ये भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब
उन्होंने इतना कुछ कर दिया था कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गेटअप किया था। और हमारे यहाँ लोग गेटअप, पाकिस्तान से बाहर तो गेटअप आर्टिस्ट को लोग मेकअप आर्टिस्ट से भी बहुत ऊपर मानते हैं ना। हमारे यहाँ गेटअप आर्टिस्ट, हमारे उल्टा है सब कुछ ना, गेटअप आर्टिस्ट बिल्कुल नीचे हो जाता है। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा गेटअप किया है कि मुझे वो मैं खुद वॉशरूम में किरण जाता हूँ, कहता हूँ मैं चेंज करने के लिए कोई साथ जाए मेरे, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल आईने में नजर आ रही है। तो इतना मुझे सबसे ज्यादा मजा उसमें आया। और जब शूटिंग खत्म, पैकअप होता है, मैंने कहा यार तुम्हें पैकअप, तुम क्या चाह रहे हो पूरी रात हम शूट करें। नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग मूवी ये साबित हो सकती है, और जितना बातों से लग रहा है एक डिफरेंट किस्म का एक्सपेरिमेंट हम सब के लिए भी एज अ व्यूअर साबित होगा। एक ब्रेक यहाँ आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ पीछे तो देखो कि एक्टर भी मौजूद हैं, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं, वीएफएक्स डायरेक्टर भी मौजूद हैं। इनसे काफ़ी गपशप हो रही है हमारी, और हम मूवी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब लॉन्च होगी उससे पहले आपकी टीम हमारे पास, आपकी जो कास्ट है वो सब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और हम उनसे भी सवालात कर सकेंगे। आप बताइए ना, एज अ राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आपकी कास्ट थी, किसने आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया, किसके साथ बड़ा मजा आया? नहीं, बड़ा सबके साथ आया। हाँ। अच्छा, मैं उस तरह का डायरेक्टर नहीं हूँ कि जो सेट के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, शुरू कितने बजे, सुबह कितने बजे शुरू करते थे? नहीं, हमारी ज्यादा शूट रात को होती थी। ओह अच्छा अच्छा, ओके। तो आदि और जो यासिर हैं उनको नींद आई थी, वो क्या कहते हैं अर्ली उठते थे, तो वो प्रॉब्लम में होते थे। तो उनको आते 3 बजे बुलाता था, पर रात में जब शूट होता था उनको नींद आ रही होती थी। ये तो वो बड़ा मजा आ रहा है कि सबने बड़ा कोऑपरेट किया, सबने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ और बहुत ही स्मूथ फिल्म हमारी खत्म हो गई। कोई हर्डल्स नहीं आई, क्योंकि ये काम आर्ट का काम है ना, बड़ा ही सॉफ्ट काम है ये। इसमें आप चीखम धाड़ ये करेंगे तो अपने नुकसान करते। अच्छा, रात के टाइम वैसे खाने की फरमाइश कोई करता था? क्योंकि सुबह की शूट तो करते हैं ना। मजे के आते थे हमारे सेट पे, घर के खाने बने हुए आते थे और हर टाइम आते थे, मतलब उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था, क्योंकि रात शाम तो आना ही रात में तो यही हो सकता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा, या फिर आने ही आना। प्रॉपर खाना घर से बन के आता था और डिफरेंट टाइम पे मुख्तलिफ चीजें आती रहती थी, और वाइफ भी, भाभी आती थी सेट पे, तो कुछ ना कुछ खाने और चीजें चीजें। अरे वाह, वरना तो होता है ना कि दिन में तो चलो टाइम बंधा हुआ होता है, नाश्ते का टाइम हो गया, अब चाय की तलब हो रही है, मुझे नहीं लगता किसी आर्टिस्ट ने आपको कहा होगा कि पैकअप कब होगा। ये वाला सवाल हमारे शूट में हुआ ही नहीं, मतलब हमारी फिल्म कब खत्म हो गई हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, जब हॉरर मूवी, जिस तरह आपने कहा कि डर लग जाता था और किसी को कहते थे चलो भाई वॉशरूम भी जाना है तो साथ चलो, एक दफा आप जाहिर है ओवरवेल्म भी इंसान हो जाता है, कभी कभी डर लगता है, कभी कभी आप मजाक भी उड़ाने शुरू हो जाते हैं, या आपको मजा भी आ रहा होता है, तफरी भी चल रही होती है, और क्योंकि आपकी तो है ही हॉरर कॉमेडी, तो कभी उस कॉमेडी को जो आप रिकॉर्ड कर रहे थे उसके अलावा कॉमेडी हो गई? अरे बहुत हुई, बहुत हुई। आदि ना मेरे सामने, जब मैंने गेटअप करता था तो आदि मेरे सामने नहीं आता था। अच्छा। आदि कहते थे मैं तो आपका मुंह नहीं देखना चाहता, कहते हैं मुझे, मैं और वो उसको बकायदा वॉमिट हो जाती, कहते मैं नहीं देख सकता आपका मुंह, तो आप मेरे सामने ना आया करें, बस मेरे सामने। इसी बात पे जो है इनका वो जो उस मुंह की जो बात हो रही है वो आपको दिखाते भी हैं, दिखाएं जी। नहीं, ये तो बड़ा प्यारा है, जब ड्रामा वाला मुंह था तो वो बहुत ही खतरनाक। लेकिन इसमें भी मतलब अगर वैसे आपको देखें या इस पिक्चर में भी आप देखें, मैं तो ये मेरे सामने भी बैठे हुए हैं तो मैं ये इन दोनों को मिला नहीं पा रही हूँ, पहचान नहीं पा रही हूँ कि मतलब ये वही हैं। इतना अच्छा इनका मेकअप और स्टाइलिंग और तमाम चीजें हुई हुई हैं, तो अब तो देखना पड़ेगा जाके कि किया क्या है इस रानी ने, आखिर ये रानी कर क्या रही है। रानी तो शुरू से बहुत मजे कर रही है, रानी तो कहानी सुना रही है, रानी तो बहुत सारी चीजें कर रही है। एंड में रानी तो भूत नहीं बन जाती, भूत एंड में रानी ही है। हाँ, तो ये बाकी हमने जाके देखना है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब हम ये फिल्म लिख रहा था, मैं जब मैंने लिखा तो मुझे तलाश थी अच्छे लोगों की जो वीएफएक्स पे काम करें। वीएफएक्स पाकिस्तान में इतना भी, एक तो वो भी नहीं है, जानते भी नहीं लोग। फिर किसी के तवस्सुस से हैदर से मुलाकात हुई, जब हैदर ने अपना काम दिखाया तो मैं तो हैरान रह गया। मैंने तो हॉलीवुड काम है, तुम इतना अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई आप शामिल है मेरे। फिर हमारी मीटिंग होती थी डेली, हाँ घर आते थे मेरे, मैं इस तरह करना है। अब उसमें झील थी ना, वो हमें था कि झील के, इसने कहा आते हैं मसले नहीं कोई। तो मैं कहता हूँ जादू करेंगे लोग, कि आपको यानी जो हम सोचते हैं ये वो बता देते हैं कि ये आपने सोचा है। सबसे अच्छी बात ये हो रही है वीएफएक्स के अंदर कि जो और भी डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे
ये उसको आप क्रिएटिविटी आपकी कंप्लीटली आ सकती है। yes। लेकिन उससे सबसे पहले ना हमारे अपने लोगों पे आपको भरोसा करना एतमाद करना पड़ेगा, पड़ेगा। उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनको फीड करना पड़ेगा। इस वक्त ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स फ्री में नहीं आती, पैसों से आती है, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए आपको गवर्नमेंट को ये देखिए, जब ये फिल्म बढ़ेगी तो इकोनॉमी वैसे हमारी इम्प्रूव करेगी, फायदा होता है ऑब्वियसली। Exactly, तो इतने हमारी सारे इसको एज इंडस्ट्री जब तक आप नहीं बनाएंगे, उन लोगों को फीड इतने हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो गेटअप आर्टिस्ट और जो VFX वाले लोग, ये इतने टैलेंटेड हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि ये आपको वो करके दे सकते हैं जो शायद हॉलीवुड के लोग भी नहीं करके देंगे आपको। तो आप अब देखा, आपने पिज़्ज़ा की मिसाल दी, हमने भी दी थी, तो पिज़्ज़ा देखें था, आया तो बाहर से था, लेकिन वो बिहारी कबाब पिज़्ज़ा नहीं बना सकते। नहीं, अभी हॉलीवुड में भी जो लहरें जो जिसने बनाई सबसे अच्छी, वो पाकिस्तानी लड़का है जी, जिसने 2 ऑस्कर भी लिए हैं। जी, अभी वो ईसा खेलवी साहब की बेटी साहबजादी, जी, जो exactly। जिस तरह वो तो काम देखिए ना, कर अब वो रही है। क्यों बाहर जा रहे हैं, इसलिए बाहर जाते हैं हमारे क्योंकि के यहाँ बच्चे पर- कि यहाँ पर काम तो उनको कोई दे ही नहीं रहा, दूसरा उनकी वैल्यू भी नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर एक तो काम हो नहीं रहा उतना Exactly। उस मैग्नीट्यूड का। एक फिल्म इन्होंने बनाई, फिर चलें थोड़े अरसे का गैप आया, फिर किसी ने बनाई, उस पे भी अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, जब मौका आया भी तो उनको नहीं ले रहे। और आज भी हमारा माइंडसेट, हमारी फैमिली का, मैं जरूर कहता हूँ, जो हमारी अम्मियाँ और फादर्स हैं, वो अब और प्रोफेशन भी सोचें, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा और भी अब बहुत प्रोफेशंस हैं। पहले लोग कहते थे, जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन रहा था तो कहने क्या काम कर, तुम एक लड़के होके तुम ये करोगे। और आज वो कहते हैं यार हमारे बच्चों को भी तुम सिखा दो, कि वो देख रहे हैं कि इसकी इस फील्ड Magnitude हाँ कितना है। एग्जैक्टली। तो अब ये सब ये फील्ड्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन उन बच्चों को जो VFX सीख रहे हैं या जो टैलेंटेड, जो टेक्निकल काम, जो टैलेंट बेस्ड काम सीख रहे हैं ना, तो पेरेंट्स भी वो कहते हैं नहीं, इससे अच्छा तो पढ़ लिख के तुम इंजीनियर बन जाते, तुमको नौकरी कर लेते। हाँ, तो क्या इंजीनियर अभी इस वक्त सीधी नौकरी कर आप देखिए ना, नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी जब CV आप लोग के पास आती है तो होता है मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, तो क्या केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो अगर वो लोग रिसेप्शनिस्ट की जॉब ढूंढने, इट्स मींस कि हमारे पास उतनी खपत नहीं है, तो टैलेंटेड लोगों को ज्यादा आगे आना चाहिए, ताकि चीजें और बन सकें। अच्छा, ये इन्हीं की बात से मैं कनेक्ट करूंगी। ये हैदर, जिस तरह आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने किस तरह से ये सीखा और अब आपको मौका मिला है इसको इम्प्लीमेंट करने का, या इससे पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़ा अपने बारे में भी बताएं, ताकि मैं खुसूसी तौर पे उन यंगस्टर्स के लिए ये सवाल कर रही हूँ जो ये चीज़ें करना चाहते हैं। जब वो मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज सुनते हैं और पढ़ते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी ये करें, लेकिन फिर इसी तरह की मजबूरियाँ, एवेन्यूज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, माँ बाप क्या कह रहे हैं, रुक जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इस ख़ास तौर पे VFX के हवाले से जो आपने ट्रेनिंग हासिल की है, ये बताइए। ये एक शौक था मेरा, जब मैं, क्योंकि बचपन से मार्वल और DC's के कार्टून देखते हुए हम लोग बड़े हुए, तो हमेशा से दिमाग में, क्योंकि ड्राइंग्स करते थे उस वक्त, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सोचता था कि यार ये चलती कैसे, मतलब ये किस तरीके से कार्टून्स जो हैं वो चल रहे होते हैं या क्या होता है। तो बचपन से मैं जो है ना TV देखता था, तो ये ऑब्जर्व करता रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इंटरनेट का ज़माना आ गया, चीज़ें आ गई, और उसके अंदर काफ़ी जो इंटरनेशनली जो लोग ट्यूटोरियल्स डालते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। अगर आपके अंदर एक विल हो, एक चाहत हो पढ़ने की, एक जुनून हो, तो फिर वो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ यंगस्टर्स कुछ हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मुझे जो लगता है वो ये है कि वो अपना टाइम इंटरनेट में वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये है कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है इंटरनेट। अच्छा, आपने ये सेल्फ टॉट है आपका? जी, ये मैंने अपना सेल्फ। अगर खुद सीख के इतना किया है और अगर ट्रेनिंग ले ले तो फिर क्या होगा? ट्रेनिंग तो मेरे ख्याल में यहाँ होती है, कहीं नहीं होती? नहीं, यहाँ पे 1-2 इदारे हैं, लेकिन वो इतना कोई जिस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं देते। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने सेल्फ किया, तो उसके बाद मैंने इंटरनेशनली मैंने कुछ कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो किए, ऑनलाइन क्लासेस लिए, क्योंकि ये है कि इसके लिए एस्थेटिक्स होना बहुत लाजमी है। एक तो शौक होता है, बैरून मुमालिक में तो डिग्री है इसकी जी, जो ये अब जो ये सारे अवार्ड्स मिले हैं इन लोगों को, तो उसके बाद लोगों को पता चला है कि जी ये डिग्री है और ये इस तरह से की जा सकती है। मतलब हमारे पार्ट में वहाँ तो लोग किया ही करते हैं और हॉलीवुड में उनकी खपत हो जाती है। वो ये नहीं कहते, वो भी तो कह सकते थे कि ये तो पाकिस्तानी लड़की है, पाकिस्तान से आई है, यहाँ पढ़ा है, अभी इसने डिग्री ली है, तो हम इससे क्यों करवाएं। उन्होंने भी तो ट्रस्ट किया, बिकॉज वो टैलेंट की कदर करते हैं ना। हमारे यहाँ अगर यही बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्पेशली कराए कि जी अगर आपने इंडस्ट्री बनानी है तो आप डिपार्टमेंट्स बनाएं और चीजें करें, तो हमारी भी इंडस्ट्री बहुत बढ़ जाए। मुझे तो बहुत हैरत हुई
एक आपसे मुझे याद आया, वैसे वो सोशल मीडिया पे ही है, मैं कोई मार्केटिंग नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है शहरम की स्केच बुक जो मैं देखती हूँ। जी जी जी। और वो भी इसी तरह से एक इंजीनियर है और उसने अपना ड्रीम परसू किया और किस तरह से वो काम करता है, और आपने जिस तरह खुद ही से किया, ये बड़ी ही हैरत की बात है। बहुत बहुत शौक अमेजिंग। अगर प्रोफेशन बन जाए हाँ। और तो आप कितनी जुनून से इसमें काम करते फिर आपको ये नहीं लगता कि काम करें। मुझे आप मेकअप के लिए खड़ा कर दें, आप पूरा दिन पूरी रात मेकअप कराए, मैं तब भी आपको फ्रेश नजर आऊंगा। सही बात। क्योंकि वो मेरा शौक है, वो मेरा काम है, मुझे उसमें मजा आता है और वही मेरी जरिया माश। सेट पर आते हैं तो एनर्जी होती है हमारे अंदर, जब तक सेट पर रहते हैं हाँ, सेट पे एक्शन की लफ्ज से ना एकदम कनेक्ट हो जाता है। सही बात है। मैं तो कहता हूँ कि कैमरे की लाल बत्ती जलती है ना, हमारी अंदर बत्ती जल जाती है। और ये बात जो मीडिया को जानते हैं या थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है, वो बहुत आसानी से रिलेट करेंगे। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी ने फुल फ्लेज मीडिया के किसी भी हिस्से में काम किया है, फिर वो कोई और काम जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ले ऑफ हो गए, हालात खराब हो गए, वो कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम इतना मुख्तलिफ है, अपना बना लेता है, हम उसके बन जाते हैं। और पीछे तो देखो कि हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आज स्टूडियो में मौजूद है, जिसमें सैयद आतिफ अली जो कि राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी हैं। इसके अलावा हैदर शेख हैं जो VFX डायरेक्टर हैं, और वक्कार हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, और मतलब आर्टिस्ट, इनको आर्टिस्ट कह देने में ही सारा कुछ कवर हो जाता है। इनके एक्टिंग स्किल्स भी कवर हो जाते हैं, इनके मेकअप स्किल्स भी कवर हो जाते हैं, और उसके अलावा जो स्किल्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं। सो हमारे साथ ये तीनों लोग मौजूद हैं। बड़ा कुछ सीखने को और बातें करने को आज हमें मिल रहा है। आतिफ साहब, कोई हमें कोई स्टोरी, कोई चीज़ तो सुनाए ना जो उस वक्त शूट के दौरान हुई हो। मूवी की स्टोरी नहीं पूछ रही, वो तो हम जाके देखेंगे, लेकिन वैसे कोई चीज़ें कुछ होता हो सेट पे, जिस तरह का माहौल होता हो, या कोई ख़ास चीज़, किसी की ख़ास आदत होती हो। ऐसा यानी लेट आने की किसकी आदत? नहीं, किसी की नहीं थी, किसी की नहीं थी। आप सबको पिक कर आते थे या सब खुद आते थे? नहीं, सब गाड़ी आती थी, ये तो खुद आ जाते थे, और बाकी गाड़ियाँ आती थी और वो आ जाते थे। तो वो सबको ले आते टाइम थे। का कॉल टाइम हमारा एसोसिएट डायरेक्टर था जुबैर आफरीदी, वो कॉल टाइम देता था। हमारा वैसे मैंने और बहुत सारी फिल्में की हैं एज एन मेकअप आर्टिस्ट। आतिफ भाई की फिल्म के अंदर अब तो बहुत प्रोफेशनली हर जगह बड़ा सब चीज़ें टीम वगैरह होती हैं। आतिफ भाई की फिल्म के अंदर जो बेहतर बात थी ना, एक तो प्रोफेशनली तो था ही था, क्योंकि हम पूरी फिल्म हम पहले पढ़ चुके थे, हमें पता था कि हमें किस दिन क्या करना है। लेकिन वो जो सेट का एक घरेलू माहौल था ना हमारा, वो हमें लगता था हम घर आ गए। हमें आज छुट्टी है ना, घर में नहीं क्या करते थे मतलब उसमें? सबको उन्होंने अलग अलग रूम दिए हुए थे हमें। अच्छा। और एक टेबल थी, इस पर खाना लगा रहता था। अभी दोपहर में भी अगर ऐसा होता ना कि आप अभी गए तो अभी दोपहर का टाइम आएगा तो खाना होगा, नहीं कुछ ना कुछ आतिफ भाई के यहाँ चल रहा होता था चीज़ें। फिर सीन कर लिया, फिर हम लोग हंसी मजाक करने लगे, फिर चलो अच्छा ये वाला सीन कर लेते हैं। तो हमें पैकअप का इंतजार नहीं होता था कि अब कब पैकअप हो गई, हम थक गए, ऐसा कुछ नहीं होता था। और फिर एसोसिएट डायरेक्टर जो है वो मेरा कज़न भी है, साला भी है, बेटी भी साथ ही सेट पे मेरे। अच्छा। बेटी ने 3 साल वहाँ था, नापा में थी, तो थिएटर किया, उसी ने मेरे सारे कपड़े सब डिजाइन। शागिर्द थी वो। हाँ, तो वो वार्डरोब सब वो देख रही थी। तो सेट पे जो आवाज़ आती थी ना, पापा मामू ये वो, तो वो बड़ा घरेलू सा माहौल था। तो सारे आर्टिस्ट फिर भाभी भी तो आ जाती थी। वो भी आ जाती थी कभी। और उसके बाद हमारा फिर आतिफ भाई की क्या सूरत हाल होती थी? अब वो भाभी की तो हमारे साथ बैठी होती थी, उनका आतिफ भाई से बातें करती थी। उसके बाद जो हमारी शूट थी 2-3 दिन फार्म हाउस में, वो बहुत मजे की थी। उसमें मैं आपको उसका वाकया बताता हूँ। मैं हॉरर पूरा गेटअप किया हुआ मैंने, और मैं पूरा भूत बना हुआ ना, खतरनाक शक्ल हुई थी। तो ये, और मेरा मुंह ना, मेरे होंठ चिपके हुए होते थे ऊपर भी और नीचे भी। तो वो मेरा मुंह खुला होता था, तो मैंने आगे नेट रखी हुई होती थी क्योंकि मुझे सांस लेनी होती थी। तो सब खाना खा रहे थे, तो मैं खाना नहीं खा सकता था। रात 3 बजे का टाइम था, सब आतिफ भाई का खाना हर वक्त लगा होता था। तो अब कहता है कि सब खाना खाएंगे, तो मैं कहा मैं तो खा ही नहीं सकता, मैं तो मुंह चिपका हुआ है। तो मैं बाहर झूले पे बैठ गया और मैं झूला ले रहा था आराम से फार्म हाउस पे। बराबर वाले फार्म हाउस को पता नहीं था यहाँ हॉरर फिल्म शूट हो रही है। उनमें से 3 लड़के कहने की तो कोई औरत झूलती है रात 3 बजे, ज़रा चेक तो करे है को। वो तीनों ना मेरे सामने आए। उनमें अच्छा, मैंने ना अपने हेडफोन लगाए हुए थे, मैं गाने सुन रहा था, तो मुझे ना उनकी चीख नहीं सुनाई दी। उनमें से एक चीख के ना जब गिरा है ना मेरे पास, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसने मेरी शक्ल देखी है। मैंने हेडफोन कहा कि अब मैं उससे बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ क्योंकि मेरे होंठ चिपके हुए थे और मैं अंदर से बुला रहा हूँ ये, और कोई अंदर से नहीं आ रहा। वो बेचारा 2 तो भाग गए, एक से हिला ना जाए। वो फेंट हो गया? वो फेंट नहीं होता, वो कुछ
कुछ अजीब हो गया था, वो तड़प उससे भागा नहीं जा रहा था, मतलब वो भागना चाह रहा था, उससे भागा नहीं जा रहा था, और मैं उसके जितने करीब जाऊं वो उतना जोर से चीखे। तो इतने में फिर अंदर से मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो लड़का मेरे साथ जाता था वो आया, उसने कहा अरे भाई ड्रामा है, ये फिल्म शुरू नहीं है, एक्टर है उसकी जान में। लेकिन मुझे हुआ कि अगर इससे कुछ हो सीरियसली, यानी इतना इम्पैक्ट था। और एक सीन में वो डर गए थे आप तीनों, ये एक सीन था कि कब्र से निकलना था। अच्छा। और हम असली कब्र में दफन थे, असली कब्र बनवाई, कब्र बनवाई, अच्छा। खुदवाई, और उसके अंदर तीनों को बैठा दिया। तो जब वो भाई है नवाल और वो सारा करेंगे आते भाई, फील जो हमें आई है अंदर वो बस खतरनाक। आपको पता है हमारे पास लेबे भी रखी दी थी, मतलब बंद थे बिल्कुल। अच्छा। असली कब्र में। और रात की कोई 2:30-3 बजे के बाद एक बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर हमारा कब्र खुदी हुई थी, हम उसके अंदर बंद थे और हमें उसमें को फाड़ के निकलना। अच्छा, इसीलिए एक्टर्स की लर्निंग भी बहुत हो जाती है। आप ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो लोग सिर्फ सुनते हैं, आप वो कर गुजरते हैं। Exactly. इसलिए बड़ी सारी फीलिंग, मजा आता है, हम लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, लर्निंग भी इसमें हो जाती है। अच्छा, कौन सी सीन आपको क्रिएट करने में बहुत मजा आया है हैदर? जिस तरह से VFX के हम बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे सीन्स थे जिसको आपने जब क्रिएट किया तो वो उसमें बहुत लुत्फ आया? सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे इसके अंदर एक वाटर सीन है जिसमें जो एक है हमारी फिल्म का एक सीन है, उसमें जो है ना वो एक चुड़ैल है, और वो जो है ना पानी बन के जो है ना, पहले तो वो ऊपर आती है, हैंग करते ऊपर आती है, वो यहाँ से सो रहा होता है, उसके बाद वो देखता है और उसके बाद सडन वो पानी बन के नीचे गिरती है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट सीन था मेरे लिए, और बड़ा मुश्किल से वो लटकना था। और हाँ, एंड यू नो जो सारा उसमें कैरेक्टर कर रही है वो उसकी पहली फिल्म है, और आपको देख के लगेगा नहीं कि उसकी पहली फिल्म। इतना अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा, सबने अपना बहुत बेस्ट दिया, और जिस तरह उन्होंने एक्ट किया और उसके बाद फिर वो वाटर में ट्रांसफॉर्म हुई, तो ये ऑडियंस के लिए भी नई चीज़ है। आतिफ भाई के जो आइडिया थे वो बड़े ज़बरदस्त थे, जो लिखत जिस तरह। तो आतिफ साहब, ये आपने कोई बहुत बचपन में हॉरर मूवीज देखी हैं? नहीं, अब्बू जो मेरे सिनेमा मैनेजर थे हिल टॉप सिनेमा हैदराबाद में। ओके। तो जब हुआ फिर मोहसिन अली जो पीटी थे डायरेक्टर, वो मामू थे। अच्छा। इतराफ में इन लोगों को ही देखा, ये काम करते देखा, तो कभी डॉक्टर इंजीनियर बनने की तमन्ना ही नहीं रही। आपको इस फिल्म में एक और बहुत मजे की बात नजर आएगी। हमारे यहाँ जर्नली एक खास कैटेगरी दिखाई जाती है कि ये फैमिली है, ठीक है ना। कभी गुजराती फैमिली नहीं दिखाते, कभी हैदराबाद के लोग नहीं दिखाते, कभी आप इंटीरियर के लोग नहीं दिखाते। कमर्शियल में भी देखें, एक अच्छी सी फैमिली होगी, आएगी, वो खोलेंगी कैबिनेट, उसमें चाय की पत्ती निकाल देंगी, तो एक जैसे ही लोग होते हैं। आतिफ भाई की फिल्म में आपको वो टेस्ट मिलेगा कि हैदराबाद का आपको कितना मजा आएगा। आपको लगेगा कि हैदराबाद जब कभी आपने नहीं देखा ना हो ना, तो आपको मजा आएगा कि हैदराबाद का आउटडोर सारा हैदराबाद में किया है। हाँ, ये दिखाया है बैकड्रॉप ये कि हैदराबाद के 2 लड़के हैं। हाँ, हाँ। तो वो जो सीन्स है ना, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट, वो ये रिवायती कहानी नहीं, हाँ, exactly. गैर रिवायती कहानी है, जो कि हम पे अभी यही बात हो रही थी ना कि जो फिल्में आ रही हैं, अब रिवायत से हटना होगा, आपको नई कहानियां, नए किरदार तलाश करने होंगे, एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंटल जरूरी है और एक्सपेरिमेंट करने में जो एक और पिलर है वो ऑडियंस है। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे, क्रिटिसाइज भी करना है या जो कमेंट करना है, जब तक आपकी तरफ से पता नहीं चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, तब तक ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। और ये हमारी होम इंडस्ट्री, हमें पसंद आए नहीं पसंद आए, हम ये टैग लगाना चाहें नहीं लगाना चाहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी है। और वो दिखना चाहेंगे जो इतराफ में हो रहा है जी, किरदार वो दिखने चाहेंगे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। और इतनी मेहनत करते हैं, मतलब इतने एवेन्यूज नहीं है जितनी हमारे यहाँ के लोग मेहनत करते हैं। अभी जैसे इन्होंने बात की कि हमारे पास रिस्क लेना हम नहीं चाहते, मैं कहता हूँ आप रिस्क लेके आप नए एक्टर एक्ट्रेसेस, नए लोग, नए VFX के लोग, नए लोगों को आप काम तो दें। हमारे प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर हज़ार से मेरी बात है कि आप इतना, हम लोग खौफजदा हैं कि नहीं हमारी ऑडियंस ना इन्हीं को देखेगी जो अभी टीवी पे आ रहे हैं। आप स्टार बनाएं, तो आप स्टार मेकर्स तो बने, आप उन डायरेक्टर्स को मौका तो दें कि वो नए बच्चों को, हमारे पास तो आप यंग कहानी लिख ही नहीं सकते, हमारे पास कहाँ कोई कॉलेज के लड़का लड़की कहाँ है हमारे पास, नहीं है। तो आपको लिखनी नहीं, उन्हीं कोई कॉलेज का बनाते हैं और उसके बाद फिर बाद में कमेंट आते हैं। बहरहाल सो सॉरी कते कलामी के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा वक्त, ये सेशन क्लोज हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे इस फोरम से हम चाहेंगे कि मजीद आपकी फिल्म की खबरें, लॉन्च एंड कास्ट और जो कुछ भी आप
इस फोरम से करना चाहें, मोर देन वेलकम। आते रहिए और हमें बताते रहिए, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और इंटरेस्ट आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया है कि जैसी फिल्म लॉन्च होगी इंशाल्लाह हम देखने जाएंगे और फिर आपको भी बताएंगे और आप भी फिर देखने ज़रूर जाइएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पहले घंटे में भी हमने जो पाकिस्तानियों से गलतियाँ हो रही हैं उसको उजागर किया। नेक्स्ट आवर में ऑब्वियसली हमने आपके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ये सेशन किया। बाकी जो कुछ करना है क्लोज तब करूंगी जब आप बोलना ख़त्म करेंगे। सो आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।